देखो प्रिय मित्रों, संस्कार कोचिंग एकेडमी के द्वारा चित्रकला में पाठ 7, 8, 9 तीन पाठ के इम्पोर्टेंट के बारे में प्रश्न बताने जा रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल देखें और इन प्रश्नों के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पर देखें। संस्कार कोचिंग एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर साहब ने ये आपके लिए 7-8 प्रश्नों इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया। तो हम ये चाहते हैं आप ये बिल्कुल क्वेश्चन मुझे 100% संभावना के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसलिए आप मैं क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ। पाठ 7 में कलाओं का सर्ग। देखो चित्र सूत्र क्या है, इसमें क्या उल्लेख है। 7वीं सदी में विष्णु पुराण जो पुराण ग्रंथ होते हैं उनमें एक अध्याय चित्रकला पर आधारित है जिसका नाम था चित्र सुराग। ठीक है। मुगल काल में चित्रकला मुख्य विशेष, इसमें मुगल काल में चित्रकला मुख्य विशेष यानी जिस पर चित्र ज़्यादा बनते थे वो थे। उनमें देख वस्तु के आकृति चित्र, बाबर नामक चित्र और पशुओं के चित्र। केरल के त्रावणकोर प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। उसका चित्र का नाम था रवि वर्मा था। बंगाल चित्र के 2 चित्रकला का नाम बताइए। उसमें अविंद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस। अविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस ये बंगाल चित्रकला के बहुत बड़े चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है। किस वेद को संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। इसमें संगीत का मूल ग्रंथ सामवेद को माना जाता है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उन वेदों में आता है। मतंग मुनि का परिचय दीजिए। मतंग मुनि का एक ग्रंथ है जो वह देसी ग्रंथ की रचना की जिसमें रागों का पहली बार नामकरण किया गया। जो राग होते हैं जो संगीत में जैसे अलग अलग शैलियों में राग गाते हैं उनका। हिंदुस्तानी संगीत की वही शैलियों नाम बताइए। इनमें देखिए नाम में आता था ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, धमार। ठीक है। कर्नाटक संगीत रचना का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है। कर्नाटक संगीत रचना श्याम शास्त्री त्याग, मधु दीक्षाकार संगीतकार को दिया जाता है। कर्नाटक शैली पिता किसे कहा जाता है। कर्नाटक चित्र संगीत शैली के पिता किसके, इसके पिता का नाम है पुरंदरदास। ठीक है। नाटक किसे कहते हैं। नाटक एक काव्य रूप है जो रचना श्रवण के द्वारा पितृदृष्टि के द्वारा की जाती है। नाटक ऐसा मतलब जिसके हम ना नाटक वैसा जिसको हम सुन के रचना सुनने के लिए नहीं उसके देखने के लिए किया जाता है। जो नाटक के रूप में जब 3-4 कलाकार अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं जो हमें आंखों से हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकों होता था सरकों हृदयों में रसाकुति होता है मनोरंजन करते हैं उसे नाटक या कहते हैं। ठीक है। भाष्य कौन था कि 2 नाटकों का नाम लिखते हैं। भाष्य नाम संस्कृत नाटककारों में भाष्य महत्वपूर्ण नाम जो कालिदास के पूर्व थे यानी वो कालिदास के पहले के रचनाकार थे जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की। इसमें स्वपन दास, वासना, बाल चरित्र प्रमुख नाटक है। कालिदास के 2 नाटक नाम इनमें लिखे विक्रम शौर्य, मालविका अग्निक्रम, अभिज्ञान शकुंतलम मैं आपको एक अलग बता रहा हूँ और ऋतुसार नामक 4 बता रहा हूँ वैसे भी। अब देखो क्वेश्चन 13। अब ये क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एफडी के रूप में। इनके निशान से दिए गए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद देखेंगे बिल्कुल। ठीक है। देखो जैसे मैं पहले बता देता हूँ आपको ना, इसमें देखो ना कनौज के दरबारी इसमें कालिदास, राजशेखर, शूद्र इनमें कौन था, क्या नाम होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश ये भीमबेटका 14 का मध्य प्रदेश ऑप्शन ये आप बिल्कुल देखोगे। ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ और नीचे इनके ऑप्शन देखो। ये देखिए नीचे ऑप्शन लिखा है, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर लिखो और नीचे ऑप्शन लिखा है। भरतनाट्य अगला 24वां क्वेश्चन देखिए। भरतनाट्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु प्रसिद्ध है भरतनाट्य। अलग दरवाजे निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की। 1911 में भारतीय ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता में कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है जिसमें पंजाबी और हिंदी भाषा के संगीत मिलकर संगीत गीत का रचना करते हैं उसे टप्पा कहते हैं। ठीक है। जिसमें पंजाबी भाषा का मेल हो और हिंदी भाषा का मेल हो। हिंदुस्तानी साहित्य संगीत सबसे लोकप्रिय गाथन शैली कौन सी, ख्याल। ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत के रूप में पाए जाते हैं जो ना पुराने मुगल दरबार या राजाओं के दरबार में ख्याल गाए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। अकबर के 2 प्रसिद्ध संगीत के नाम, एक तो तानसेन है, एक बेजू बावरा है। मरणासन राजकुमार चित्र कौन सी कौमी, ये 17वीं नंबर गुफा में स्थित है। ये अजंता महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला इतिहास व विरासत पर टिप्पणी कीजिए। इसकी लैंग्वेज देखिए आपको, मैं समय से लैंग्वेज पढ़ने से। भारतीय स्थापत्य कला उतना पुराना जितना मानव कहते हैं। भारतीय स्थापत्य कला उत्पन्न आज लगभग 5000 सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाए। यहाँ पर स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा लोकतंत्र से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं यहाँ के निवास मान निर्माण करता है। यह स्थापत्य यानी कोई सी व्यक्ति के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है उन्हें स्थापत्य कला कहलाई जाती है। ठीक है। या वास्तुकला। ठीक है। इन योजना नगर निर्माण कार्य आज जीवंत भी साक्ष्य वर्ष दूर संपूर्ण काटना, व्यवस्थित नालियाँ, विशाल सेना, अन्नगार, रक्षा प्राचीर, भवनों का मुख्य निर्माण, सड़कों की ओर न खुलकर गलियों को खुलना, पक्की ईंटों, घर के आंगन में रसोई, कुआ इत्यादि स्थापित कला। तो आज से 2000 वर्ष पूर्व जैन मूर्ति साहित्य कला विशेष योगदान रहा। इनमें मंदिर, चित्र, वास्तुकला आज की संस्कृति विरासत प्रतीक है। सांची व अमरावती स्तूप, देलवाड़ा जैन मंदिर ये संस्कृत मौर्य काल के प्रमुख स्तूप है। अब मैंने ये प्राचीन भारत उसके बाद मौर्य काल के बारे में देख लिया। अब मैंने देखिए सम्राट अशोक 84,000 का निर्माण करा जिसमें सांची, भृतु, बोधगया, अमरावती प्रमुख। अशोक के समय लगभग 30 स्तूपों का निर्माण हुआ जिसमें सांची, लुम्बिनी, लोरिया, स्तंभ लेख की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और पालिश आज भी हमारी अनुभूति है यानी स्तंभ लेख पर जो पालिश की गई इन पत्थरों को तराशा गया है उसके बारे में बताया गया। तब 275 से 550 तक गुप्त काल प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में नवीन गुप्त काल में भारत में मंदिर निर्माण की शैली भारत में प्रथम मंदिर निर्माण गुप्त काल में प्रचलित हुए थे।
तो इसमें प्रमुख मंदिरों का नाम देखो तो मध्य प्रदेश सांची तिगवा का एरन में विष्णु बिले नचना कुठारी पार्वती बुमरा शिव मंदिर देवगढ़ 10 अवतार मंदिर। ये मंदिर नंबर 3 शैली पर जिसमें ना द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैश्य शैली इन आधार पर मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। और इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश की बाघ की गुफा और महाराष्ट्र अजंता एलोरा गुफा, उड़ीसा यानी कि उदयगिरी गुफा प्रसिद्ध है। इस तरह हम नवीन मोड़ है भारतीय वस्तु में 3 शैली विकसित। मैंने आपको बता चुका नागर शैली, द्रविड़ शैली, वैश्य शैली। बड़े बड़े चट्टानों वर्तकार मंदिर काट के राष्ट्रकूट में एलोरा मंदिर, पल्लव शासन में महाबलीपुरम रथ मंदिर वे एक बनाए गए। उड़ीसा में साकरण में लिंगराज का मंदिर वे, भुवनेश्वर के मुक्ति मंदिर, पुरी का नगरनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, मध्य खजुराहो गुजरात सोमनाथ बर्स विश्वनाथ मथुरा गोविंद मंदिर, तो गुवाहाटी कामाख्या मंदिर जो शाक्त धर्म का महत्वपूर्ण पीठ माने जाते हैं। अगला बीकानेर की मांड गायिका थी, ये गौरी देवी थी। वेग असुर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? वेग असुर गीत गान, गीत पढ़ने, विनायक गीत, पल सड़ा, बन्ना बन्नी, पीली बात, मायरा, घोड़ी इत्यादि। गणगौर का नृत्य प्रसिद्ध। राजस्थान में गणगौर एक नृत्य जो खेलन दो गणगौर भंवर मारा खेलन दो गणगौर, यह गीत बहुत प्रसिद्ध है। जो गणगौर असर गाए राजस्थान में संगीत जीवी 4 जातियाँ बताइए। जो संगीत जीवी का मतलब ये समझो जो संगीत को अपना ना व्यवसाय अपना कर अपना जीवन उपार्जन करते हैं, यानी जीवन जीने के लिए जिस रुपये पैसे कमाते हैं वो संगीत का दर, जिसमें लंगा, माणिया, कलावंत है और मीरासी है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अब देखो गणगौर और तीज के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। नीचे ऑप्शन लिखा डोल नृत्य का प्रसिद्ध है। डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो है जो राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध, इनको ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिलों के द्वारा प्रसिद्ध गंवरी, गेर, नेजा और हाथी मना, ये बिलों के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है। जो उनके ना खुशियों को, विवाह के अवसर पर, अन्य हर्षोल्लास के अवसरों पर उनको गाया जाता है। राजस्थान के 4 क्षेत्र नृत्य मतलब ये समझे जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं और क्षेत्र के लेकर अंदर को माना जाता है। जैसे घूमर नृत्य हुआ, घेर हुआ, बम नृत्य और गुल्ला नृत्य। बम नृत्य चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, घेर नृत्य जयपुर का प्रसिद्ध है, घूमर राजस्थान के अजमेर के आसपास, गुल्ला शेखावटी का प्रसिद्ध है। किस विधि को लोक जीवन का दर्पण कहा जाता है? लास्ट लोक नाट्य को लोक जीवन दर्पण कहा जाता है। ठीक है। लोक नाट्य का नाम बताइए। इसमें ख्याल, नौटंकी, स्वांग, रम्मत राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नाटक है। स्वांग का परिचय। स्वांग का मतलब है किसी वैश्याधिक प्रणय, मतलब आप पुराने किसी राजा या कोई ऐसे पात्र जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, आप उसकी नकल करते हैं वो वेश धारण करके। राजस्थान चित्रकला प्रमुख से, राजस्थान चित्रकला प्रमुख से आप इसमें देखिए बिल्कुल राजस्थान चित्रकला प्रमुख से सीधा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट बोलता हूँ। ये धार्मिक सांस्कृतिक श्लोक प्रसिद्ध करते लोक जीवन भावनाओं व श्रृंगार प्रक्रिया यानी सजावट को चटकदार व चमकदार रंगों और संयोजन विशेष रूप से राजस्थान चित्रकला क्षेत्र में विशेष पहाड़ी, झंडा, नगदी, पशु, रेत, नारी सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, ऋतुवर्जन, जानपुर लड़ाई इत्यादि। राजस्थान ज़्यादातर महलों, हवेली, भवनों व मंदिरों देखने में समग्र चित्रों के संबंधित विषय वस्तु समझ इन पृष्ठभूमि में मान रहते। राजस्थान चित्र में मानवीय करते हैं इस चित्र में जो भाव रहते हैं भावनाओं चित्र में उकड़ जाता है। मध्यकालीन चित्रकरण के अधिक मनोरम आकर्षण राजस्थान चित्रकरण में समतल चित्र, इसलिए चित्रकारों को आम जनजीवन में गाँव चित्र। समतल चित्रकरण मतलब वो कुछ राज दरबार बनाए अपने ग्रामीण प्रिवेंचल या अंचल को चित्र करते हैं। नारी सौंदर्य चित्रकरण प्रक्रिया है। अब देखो मारवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार, अब देखिए इसमें चित्रकार को नाम बोलता है। ठीक है। जोधपुर शासक जो थे राव मालवीय, सूरज सिंह, राव गज सिंह, जससिंह, अजय सिंह, अभय सिंह, भीम सिंह, नान सिंह, तक सिंह इतने राजाओं ने अपने दरबार में चित्रकारों को आश्रय दिया, यानी उनको अपने दरबार में रखा, जिनमें प्रमुख चित्रकार का नाम था अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, शिवदास, नारायणदास, कृष्णदास, किशनदास, कालू, छज्जी भाटी, जीतमल इत्यादि। ठीक है। अब इसमें देखिए ना जो किन किन चित्रों पर मारवाड़ी साहित्य पर लिखा उन्होंने डोला मारू दो, वेलिकेशन रुकमा, वीरमदेव सोनकर रिवाज, चंद्र कुमारी रिवाज, भ्रगावली रास, भूलवती रिवाज इत्यादि उन्होंने चित्रकार किए हैं, जिसमें 12 मासी चित्र भी किए जो नाई ने मारवाड़ी लाल पीले रंग को अधिक प्रयोग इनमें ये शुभ माने जाते हैं। प्रेम व्याख्यान प्रधान मतलब यानी वो प्रेम प्रधान ज़्यादा है, जिसमें ढोला, मरवण, मुम्मल, निहाल, कल्याण, रागणी आदि प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र में भौगोलिक परिवार और दरबारी जीवन चरबारी बनाए जाते हैं, यानी भौगोलिक यानी आसपास क्षेत्र के लिए चित्र बनाए जाते हैं और दरबार के रिलेटेड चित्र भी बनाए जाते थे। रेगिस्तानी टिल्ले, छोटे झाड़ पौधे, आम वृक्ष के पौधे, ऊँट, घोड़ा, हिरण, पक्षियों में खंजन वृक्षों को बखूब दर्शाया गया है, यानी इन चित्रों को ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया है। मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी शैलियाँ थे? चावड़, उदयपुर, शाहपुरा, देवगढ़। ठीक है। राजस्थान चित्रकला प्रमुख शैलियाँ बताइए। देखिए मैंने बताई मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर 4 भाग जिसमें ना चावड़, उदयपुर, शाहपुरा, देवगढ़ चित्र शैली प्रसिद्ध है। मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर की, हरदोई, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली ये मारवाड़ शैली के अंदर आता है। बनी ठेठी चित्रकला शैली जो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई है। 0.10 खोज किसने भारत में हुई थी? आयुर्वेद शब्द का अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु। धातुकला का प्राचीन ऐसा जो आज तक दिल्ली के मेहरुल स्तंभ धातुकला ऐसा उदाहरण जो आज तक जंग नहीं लगा। बौद्ध है इनका परिचय। भारतवन भारतीय प्राचीन गणितज्ञ थे जिसके बौद्ध ने सूत्र लिया था। भास्कराचार्य प्रथम कौन थे? ये 7वीं शताब्दी मान गणितज्ञ जिन्हें
आर्यभट्ट भाष्य लिखा था। कणाद किस दर्शन, कणाद दर्शन वैश्विक दर्शन के उत्पादन किया था उन्होंने। वैद्य संहिता वैश्वपति और वराहमिहिर थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में सुशोभित थे। नागार्जुन का समय, नागार्जुन ने यह भारतीय महान रसायन विज्ञान इन्होंने रस रत्नाकार का पुस्तक की रचना की थी। सुश्रुत संहिता किस, ये चिकित्सा संबंधित योग सूत्र, ये पतंजलि के द्वारा रचित योग सूत्र, ये मनुष्य की योग की क्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। भास्कराचार्य द्वितीय कुछ सिद्धांत शिरोमणि, भास्करादित्य के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये देखिए, इसमें लीलावती ग्रंथ में लिखा है कि यानी कोई वस्तु जिसको वस्तु भार हो वो अपनी ओर आकर्षण करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की सर्वप्रथम अवधारणा भास्कराचार्य ने दी थी हमारे, और उनका ग्रंथ था लीलावती। लीलावती ग्रंथ फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। भारत में वैसे लगा, भारत में 5 वेधशाला जो जयपुर के राजाओं को द्वारा स्थापित किए, जिसमें देखिए नाम लिखे, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में स्थापित की गई, जो जयपुर की सबसे बड़ी है। अल्बुरिन कौन था? अल्बुरिन 11वीं शताब्दी अरब यात्री जिन किताब उल्लेखक यानी भारत की खोज नामक किताब की रचना की थी। कैसे पूरा इसका जगदीश चंद्र ये पौधों के ना, ये पौधों के बारे में बताता था, यानी पौधों को परिवर्तन को बताता था। किसने बेतार, जगदीश चंद्र बोस ने पहले तार को बेतार कोहर बनाया। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1960 तमिलनाडु के तिरुचुपल्ली में हुआ था। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार उन्होंने सीवी रमन प्रभाव के लिए उन्होंने 1930 में भौतिक क्षेत्र मिला। इंग्लैंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था में रमन ने किस की सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया? इंग्लैंड या समुद्री नीले रंग ने रमन को सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को 29 फरवरी को सीवी रमन को रमन प्रकार की खोज की थी। ठीक है, किस क्षेत्र में? गणित क्षेत्र में रामानुजन ने। श्री रामन 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण क्यों हुए? श्री रामन गणित अधिक रुचि उनके गणित विषय में पढ़ते अन्य विषयों नहीं पढ़ते, इसलिए वो गणित 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। कौन सी समय उनके घर की आर्थिक कमजोरी साथ ही वे 11 अनुत्तीर्ण और समय से सावधान करना। रामानुजन ने प्रथम शोध पत्र कौन सा था? रामानुजन ने प्रथम शोध पत्र वर्णोली संख्याओं के कुछ गुणक थे। प्रोफेसर एच हार्डी कौन सी पुस्तक? प्रोफेसर हार्डी ने आर्टिज ऑफ इन्फिनिटी यानी अनंत, ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी यानी एक ऑर्डर मतलब आदेशों का एक अनंत संभावना की बुक तलकी। डॉक्टर होमी जहांगीर के शोध कार्य क्या थे? ये आप बिल्कुल देखोगे। इन्होंने परमाणु न्यूक्लियर परमाणु क्षेत्र के रेम में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने भारत में परमाणु साधन संपन्न करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भारत का प्रथम परमाणु बाग बामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की भी स्थापना 1969 में की थी। विश्व प्रथम सर्जन सुश्रुत को माना जाए भारत में करते कब मिला? कलाम को भारत में 1993 में मिला। पूरी दुनिया किस नाम से? बाद मिसल मैन के नाम से कलाम को कलाम का अब्दुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इन 2 आधार भारत की चिकित्सा में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। परमाणु वैज्ञानिक के जनक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले परमाणु वैज्ञानिक विज्ञान डॉक्टर होमी भाभा को कहा जाता है। किस वजह जगदीश चंद्र ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं हमने, और ये भी पढ़ सके। सीवी रमन का जन्म कब? 53 में 1880 में हुआ था। कागज उत्पादन निर्माण भारत में कागज ने देखो कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद आदि स्थल। योग के कितने? योग 8 आधार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, योग, समाधि। नागार्जुन के वजह नागार्जुन रसायन शास्त्र, धातु विज्ञान व चिकित्सा शास्त्र के लिए प्रसिद्ध। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ? वराहमिहिर का जन्म मध्य प्रदेश उज्जैन के निकट कायपा गांव में हुआ था। ठीक है, और ये उज्जैन के निकट हुआ था। बोधन कौन थे? बोधन भारत के प्राचीन गणित थे। उन गणित के चिन्ह पाई की मान जो 22/7 उन्होंने इसकी धारणा की थी। रेखीय और बीजगणित में उन्होंने शुल्क शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत में नक्षत्र विज्ञान में विकास में टिप्पणी दीजिए। भारत में नक्षत्र में बौद्ध उन्नति, ज्योतिष, वेदांत, नक्षत्र विज्ञान, सूत्र श्रेणी स्थापित, लेकिन आधारभूत समस्याओं पर आर्यभट्ट ने बल दिया। नक्षत्र मतलब तारों को देखकर आप भविष्य की ना घोषणा करते उन्होंने नक्षत्र विज्ञान के लिए यानी ज्योतिष छात्र के रूप में कहलाया जाता था। ठीक है, इसमें देखो लिखा इसमें आर्यभट्ट नाम ग्रंथ लिखा जो 121 श्लोक है, और उन्होंने सूर्य चंद्रमा गतियों के आधार पर अनेक सूर्य ग्रहण के बारे में वराहमिहिर के ग्रंथ 5 सिद्धांत ये नक्षत्र विषय 5 सिद्धांतों सार दिया गया। आर्यभट्ट ये बिल्कुल आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ना जो बातें हमने पहले पॉइंट हम कर चुके हैं धीरे धीरे। आप बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ वो इसका मतलब ये नहीं बता रहा कि वो आसान क्वेश्चन होते हैं, वो आप कर सकते हो। या उस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले बात कर चुकी है। ठीक है, छोटे छोटे रूप में बात कर चुकी। आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को आप पॉज कर दीजिए या वीडियो को पॉज करके या वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और मैं 100% कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल आप है ना तैयारी करके जाएँ। कहीं ऐसा ना हो आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो और फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम वापस चले आए, थोड़ा पीछे चले गए थे, वापस आते हैं। थोड़ा मिस प्रिंट हो सकता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ यही थे हम लोग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तकों का नाम लिखिए। द इंडिया 22 विंग्स ऑफ फायर, इंडिया माई ड्रीम। ये देखिए उन्होंने परमाणु क्षेत्र में जो योगदान किया उनके बारे में लिखा हुआ। और ये दुनिया से
विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर, इसलिए उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन विज्ञान के बारे में चित्र ये ग्रंथ लिखना है। आप इस बारे में देखिए, हम और वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भारतीय संस्कृति विरासत अब्दुल कलाम। प्राचीन चिकित्सा विज्ञान के संबंधी निबंध, ये निबंध आप बिल्कुल रोक सकते, देख सकते हो। मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ ताकि आप इनके छोटे बड़े क्वेश्चन, इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इनमें, लेकिन आपको पढ़ सकते हो। ये आप पहले क्वेश्चन हम इनके बारे में बात कर सकते हैं छोटे रूप में, जैसे चरक संहिता, सूत्र संहिता के बारे में बात कर चुके हैं। ये चिकित्सा क्षेत्र के बहुत बड़े है ना ग्रंथ है। अब देखो पाठ 9वां, भारतीय संस्कृति विदेशी, यानी भारतीय संस्कृति अगर विदेशी भारतीय संस्कृति जो प्रभाव में उसके बारे में बात है। जैसे सेल्यूकस ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, मैगस ने कौन सेल्यूकस का दूत, अभी यात्री कौन पसंद, अरबियों से घोड़े मंगाए जाते हैं। भारत में रोमन से कौन बचते हैं, रोमन से भारत से रोमन में काली मिर्च, बारीक मलमल इत्र मोती मंगवाए जाते हैं। बौद्ध मठ के अवशेष, सिस्तान से बौद्ध मठ के अवशेष। ऋग्वेद में अफगानिस्तान कौन सी दो नदी, अफगानिस्तान में काबुल व गोमल नदी का नाम लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के खोतान व बलक है जो अफगानिस्तान में स्थित है। तिब्बत के किस राजा ने 16 यात्रियों को भारत में भेजा, तिब्बत के राजा सैन गैम्तो ने भारत में 16 यात्रियों को भेजा। शांत रक्षित कौन थे, ये शांत रक्षित ये बौद्ध प्रचारक थे। तिब्बत में वर्णमाला का ज्ञान कहाँ से सीखा, तिब्बत में वर्णमाला ज्ञान भारत, यानी उनको जो लिखने की शैली लिखी ना वो भारत ने उनको सिखाई थी। कोटले अशास्त्र रत्नी थे जो चंद्रगुप्त दरबार में एक प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त थे। चीन में प्रथम प्रवेश करना भारतीय विद्वान नाम, चीन में प्रथम प्रवेश धर्म रक्षित कश्यप व मतंग विद्वान थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ गए थे। सम्राट अशोक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने अध्ययन किया, नालंदा हवेशंग ने अध्ययन किया। भारत व जापान संस्कृति में 1500 वर्ष पुराने भारतीय और जापानी। कोरिया में कहाँ से, कोरिया में भारतीय संस्कृति के तत्व चीन से प्राप्त होते हैं। सितन क्या है, सितन एक लिपि जो संस्कृत मत लिखे जाते हैं। श्रीलंका पर प्रथम विजय करने वाले युग प्रश्न, श्रीलंका पर प्रथम विजय करने वाले भगवान श्री राम का नाम लिखा जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार किया, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न विभिन्न देशों में भेजा, जिसने अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा। उसने एक प्रमुख नाम मैंने आपको बता दिया इसमें। मेघवर्ण कौन थे, ये श्रीलंका के राजा थे। वर्मा का आधुनिक नाम क्या था, वर्मा आधुनिक नाम म्यांमार है। म्यांमार का थाईलैंड का आधुनिक नाम सन 1939 में रखा गया। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। हिंदी और चीन किस ब्राह्मण शासन था, हिंदी और चीन में कौंडिन्य ब्राह्मण का शासक था। अनाम किस नाम से, अनाम वियतनाम की राज्य के नाम प्राचीन नाम था। भद्रेश्वरी मंदिर कहाँ, ये वियतनाम में स्थित है। भद्रेश्वरी स्वामी का मंदिर वियतनाम चंपा में स्थित है। यशोधपुरम किस नाम का, यशोधपुरम नामक शहर यशोवर्धन ने बसाया था। अंगोरवाट का मंदिर किस शासन, अंगोरवाट का मंदिर सूर्यवंश के शासन काल में बना जो कंबोडिया में स्थित। जावा का नाम यवद्वीप। बुरुदुर ये बौद्ध स्फूतों के लिए ना जावा में स्थित है। ये बौद्ध मठों के लिए या बौद्ध स्फूतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। स्वर्ण भूमि के नाम से कौन सा, स्वर्ण भूमि का नाम सुमात्रा या इंडोनेशिया को जाना जाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़े द्वीप का नाम बोर्नियो द्वीप है जो अभी एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तेले नदी के पास गुफाओं किस मूर्ति, तेले नदी के पास गुफा में शिव गणेश ब्रह्मा नंदी की मूर्ति बना। स्थिन किस यात्री, चीनी देश का यात्री था, चीन का यात्री था जो भारत में आया था। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा और सीखने के लिए आया था। अब देखिए हमारे भारत में विदेशी प्रसार, इसमें देख प्रसार करने के लिए कौन कौन से कारण पड़े। एक तो भारत का ना, भारत उसमें व्यापार संपन्न था, व्यापार के द्वारा भारतीय ना भारतीय संस्कृति या विरासत का दूसरे दो देशों में फैला हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार के द्वारा विश्वविद्यालय यानी भारत में उस वक्त भारत शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक योगदान था, इसलिए बाद विदेशी छात्र भारत में शिक्षा सीखने के लिए आते थे, तो इसलिए भारतीय संस्कृति आदान प्रदान हुआ, ठीक है। अब इसमें उस भिक्षु नाम जो बौद्ध की मूर्ति व सूत्र को लेकर 352 में कोरिया पहुंचा था। ये देखिए मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, ये देखिए इसका नाम था शुद्धि, ठीक है। और हमने शिल्पी के बारे में पहले ही बात, शिल्पी का जिस लिपि में संस्कृत मध्य लिखे जाए उस शिल्पी के तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का। ये V.S. स्मिथ ने कहा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। किस सम्राट ने बौद्ध धर्म बताया, अपनी पुत्री मैंने अशोक को बताया था। उसकी पुत्री का नाम था महेंद्र और संघमित्रा नाम था। उसने अशोक ने श्रीलंका भेजा था जो मेघवर्ण के शासनकाल में था। थाईलैंड से भगवान विष्णु मूर्ति प्राप्त है। थाईलैंड में वर्तमान राजधानी बैंकॉक है। कंबोडिया में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति थी। मेघवर्ण कहाँ, श्रीलंका, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। बोरू जावा ये कहाँ पर, जावा में स्थित है। जापान किस भाषा में पवित्र माता संस्कृत भाषा को बौद्ध धर्म से स्वीकार करने प्रथम देश कौन सा था, श्रीलंका था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग दिख रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा नहीं दी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, किस देश का प्रसिद्ध नाम थाईलैंड नाम, थाईलैंड को नाम पहले थाईलैंड को नाम कहा जाता था, अन्य नाम से कहा जाता था हनाई नाम से, अनाम नाम से, तो उसको थाईलैंड नाम का पड़ा। ये 1939 में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता, भारत को कहा जाता सोने की चिड़िया। वे कौन सा देश बौद्ध धर्म स्वीकार किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले श्रीलंका ने बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से स्वीकार किया।
चंपा रेशम से भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? चंपा रेशम भारतीय चंपा देश में व्यापारियों व राजकुमार ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। बाली द्वीप किस देवताओं? बाली द्वीप में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश व देवताओं दुर्गा की पूजा की जाती है। अंगोरवाट का मंदिर, इसके 5 शिखर, सुमेर पर्वत जो इंडोनेशिया में पाया जाता है वहाँ पर है। यह द्वीप बर्मा के पांडुलिपि में क्या? ब्राह्मण पांडुलिपि बर्मा में भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उसको जावा में सबसे पुराना बौद्ध मंदिर क्या नाम? जावा में सबसे पुराना बौद्ध मंदिर तारा मंदिर नाम। चंपा वियतनाम कौन सी? यहाँ पर संस्कृति व देवनागरी लिपि 2 भारतीय अक्षर चीन के, उनका नाम काश्यमतन और धर्मरक्षण। ये चीन के सम्राट के निमंत्रण पर वह चीन गए थे। 1500 ये हम बात कर चुके हैं। प्राचीन भारत के 2 मार्गों नाम थे, जो पश्चिम दक्षिण मार्ग है उसके एक उत्तर को रेशम मार्ग के नाम, एक दक्षिण व्यापारी मार्ग और एक उत्तर रेशम मार्ग है। जो दक्षिण व्यापारी मार्ग है जो जलीय मार्ग और रेशम मार्ग है स्थलीय मार्ग है। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम, हमने इसके बारे में बात की। 1939 में इसको नाम थाईलैंड नाम पड़ा। इंडोनेशिया का सबसे पुराना ग्रंथ यानी भुवन कोश है, ठीक है। वो देश बौद्ध धर्म जो आज भी उन देशों नाम थे जिसमें बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, कम्बोडिया आती है। बॉलीवुड टिप्पू में कौन कौन से देते हैं ये हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश, राम, कृष्ण। अंगुरवाड़ी कृष्ण मंदिर ये भगवान राजा सूर्यवर्मन के द्वारा बनाए गए जो भगवान विष्णु को समर्पित है। हमने इसके बारे में बात की। जापान की पवित्र संस्कृत माध्यम जो संस्कृत में लिखने की लिपि होती है उसको यानी सिप्पन लिपि कहा जाता है। इसके बारे में बात की। कहानियाँ है ना कैसे चंद्र मौर्य बारी इसके बारे में बात की हमने थोड़ी देर पहले। वो भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय जिसमें नांदला, विक्रमशिला, उदंतपुरी तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख है। इसमें अशोक ने अपने पुत्रों को भेजा श्रीलंका में। ये देखिए श्रीलंका राजा थे, उन्होंने चीन के राजा थे, उन्होंने मातंग ऋषि काश्यप मातंग को भारत में प्रवेश के लिए बुलाया। धर्मरक्षित को उन्होंने श्रीलंका बुलाया था, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नाम देखो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चिन्ह लगे हुए फिर भी आपको मैं बोल दूँगा इसमें। भारत की कौन सभ्यता? भारत की हर्षण सभ्यता मतलब सभी धर्मों को सम्मान आता है। उपयुक्त सभी राजस्थान सभी के लिए इसमें शामिल दे रखे। होम रूल कितने भारत में कितने होम रूल? 2, एक उत्तर भारत में एक दक्षिण भारत में। पोशाक देने 4 प्रकार करने मतलब हुए देश में शाहजहां ने बाबरी ग्रंथ का लाहौर में लिखा था। बाकी होता मध्य प्रदेश में। अंगुरवाट का मंदिर कम्बोडिया का। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बिल्कुल हमें बिल्कुल बताइए आपको अगला PDF किसके बारे में क्लास चाहिए, हम बिल्कुल सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल बताएंगे आपको। इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं लगा आपको वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन है आपको बताना होगा, वैसे मैं हार्ड देख रहा हूँ। ये 1813 का चार्टर्ड एग्री शिक्षा प्रदान करेंगे। 1813 में ये कहा गया कि भारत अंग्रेज जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1 लाख रुपये हर साल शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेगी, यानी स्कूलों को निर्माण करेगी या विश्वविद्यालयों को निर्माण करेगी। ये उन्होंने नियम बना दिया, यानी खर्च करना पड़ेगा उनको, ठीक है। अब इस संस्कृत के बारे में बताया कि संस्कृति क्या है क्या नहीं है। 18 शैव धर्म 4 संप्रदाय, पाशुपत, कापालिक, कालामुख व शैव संप्रदाय, जिसमें प्राचीन पाशुर संप्रदाय जो नेपाल में इसकी पीठ है, जहाँ पर पाशुपत संप्रदाय का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और राजस्थान में इसके अजमेर में लिंगायत संप्रदाय जहाँ में एकलिंग संप्रदाय की पीठ बनी हुई है राजस्थान में। ये देखिए उसमें अब देखिए संगम साहित्य लिखा और संगम साहित्य का रचनाकार लिखा, सब लिखा, पुरा लिखा, संगम साहित्य, ठीक है। और ये रहा इसका पेपर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।